नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। दक्षिण भारत के एक अज्ञात गांव निरासपुर में एक पुरानी मान्यता थी कि वहां के शिव मंदिर के पीछे एक काले पत्थर की शिला दबी है जिसे अंधशिला कहा जाता है। गांव के बूढ़े पुजारी श्री वाचस्पति हर वर्ष श्रावण की अमावस्या पर उस स्थान की परिक्रमा करते थे, पर कभी वहां बैठते नहीं थे, क्योंकि मान्यता थी जो अंधशिला पर बैठ जाए उसकी आंखें खुली रह जाएं, पर वो हमेशा अदृश्य काल को देखेगा। गांव का युवक वेदांत, जो बचपन से ही रात में स्वप्न में सांपों से बने द्वार, काले जल में बहती ज्योति और एक नेत्रविहीन साधु को देखता था, उसने एक दिन पुजारी से पूछ लिया, क्या अंधशिला सच में कोई द्वार है या वह किसी और युग का शेष अवशेष है? पुजारी चुप रहे, फिर धीरे से बोले, अंधशिला कोई वस्तु नहीं, वह एक कालवट है, एक समय शिला जो द्वार है उस युग का जिसे शाप देकर भुला दिया गया था। श्रावण की रात अचानक गांव में घंटी बज उठी, जबकि कोई मंदिर में नहीं था। वेदांत दौड़कर वहां गया और देखा अंधशिला पर 7 रेखाएं जल रही थीं। हर रेखा के जलने के साथ एक आवाज गूंजी, 1 कालाग्नि, 2 निशाचल, 3 वज्राक्ष, 4 मौनसिद्ध, 5 नरक तीर्थ, 6 शून्यनाथ, 7 उल्ट ध्वनि। वेदांत मूर्छित हो गया। जब वेदांत जागा, उसकी आंखें अब सामान्य नहीं रहीं। अब वो अतीत के दृश्य देख सकता था, जहां एक राक्षसी परंपरा अंधतीर्थ के द्वार खोलने का यज्ञ कर रही थी। ये यज्ञ अंधशिला के नीचे दबाया गया था और वे उस कालवाक्य की प्रतीक्षा में थे जो शिला को फिर से जागृत कर दे। परंतु समस्या ये थी, उस वाक्य को केवल एक शुद्ध हृदय वाला बालक अपने अंतःकरण से बोल सकता था। वेदांत ने जान लिया कि उसे उस वाक्य को खोजना होगा जो युगों पहले देवों ने रचा था और उसे सिर्फ ध्वनि से उलट समझा जा सकता था। वह एकांत में गया, 21 दिन उपवास रखा, केवल ओम का उल्टा जप किया, म उ, और फिर एक रात उसके सामने प्रकट हुआ ध्वनि का देवता स्वर्ण स्वर। उसने कहा, यदि तुम अंधशिला को जगाओगे तो अंधयुग फिर से जागेगा, पर अगर तुम उसका मौन स्वीकार करोगे तो शाप शुद्ध हो सकता है। अगली पूर्णिमा को वेदांत ने सभी ग्रामीणों को बुलाया। उसने अंधशिला पर एक दिया रखा और मंत्र बोला, श्रुति यत्र मौन अस्ति तत्र सत्यम निद्रायते। जहाँ श्रुति मौन हो वहाँ सत्य सोता है। अंधशिला से एक प्रकाश निकला, पर द्वार नहीं खुला, बल्कि एक सूक्ष्म ध्वनि में वेदांत को युगों पुराना वाक्य सुनाई दिया, अब जब कोई सत्य से नहीं डरता, शाप को भी मोक्ष मिल सकता है। उस दिन के बाद निरासपुर में न कोई शाप रहा, न कोई द्वार, बस अंधशिला जिस पर अब हर अमावस्या को एक दीप जलता है। मौन में बोलते उस युग की याद में पूर्णिमा बीत चुकी थी, लेकिन वेदांत की नींद हर रात एक ही आवाज से टूटती। उल्ट ध्वनि अभी शांत नहीं हुई है। उसने कई बार सोचा कि क्या वाकई अंधशिला अब भी जीवित है? क्या दीप जलाने से केवल उसका एक भाग शांत हुआ है? फिर एक रात वेदांत के सपने में वह 7 नाम फिर से बोले गए, लेकिन इस बार उल्टे क्रम में। उल्ट ध्वनि, शून्यनाथ, नरक तीर्थ, मौनसिद्ध, वज्राक्ष, निशाचल, कालाग्नि। और फिर प्राचीन तंत्र ग्रंथ की ओर जाओ, जहाँ शब्द उल्टा होता है वहीं सत्य छिपा है। गांव के पुराने तालाब के किनारे एक सूखा नीम का पेड़ था जिसकी जड़ में दबा था शून्यनाथ तंत्र, एक ऐसा ग्रंथ जिसे किसी ने लिखा नहीं था बल्कि स्वतः अंकित हुआ था। वेदांत ने जैसे ही उसे छुआ, शब्द उसमें से बाहर निकले, जैसे तांडव करते हुए मंत्र।
मृतध्वनि तिष्ठति मौने ध्वन्युत्तर का भवति। और फिर एक चित्र उभर आया, एक मंदिर जो उल्टा बना था। गांव के बाहर एक पुरानी गुफा में उल्टे सीढ़ियों से नीचे जाने पर वेदांत को वही मंदिर मिला। हर मूर्ति उल्टी थी, हर शंख नीचे की ओर रखा था और वहाँ पर लिखा था, जो उल्टा समझे वही सीधा देखे। मंदिर के गर्भगृह में एक गूंज रही थी, उल्ट ध्वनि, एक ऐसी ध्वनि जो सुनाई नहीं देती थी बल्कि मन में धधकती थी। वेदांत ने उस गूंज को सुनने नहीं बल्कि स्वीकार करने का निर्णय लिया। उसने आंखें मूंदी और कहा, अगर यह शिला कोई द्वार है तो खोल दो, लेकिन भीतर सत्य हो, पाप नहीं। अचानक मंदिर की दीवारें कांपी। गर्भगृह में एक ज्योति उत्पन्न हुई जिसमें से निकली एक दिव्य आकृति। मैं कालवानी की रक्षक हूँ, जो मौन में सत्य खोजे उसे मैं देवयोनि देती हूँ। देवयोनि का अर्थ था शरीर में रहते हुए काल को देख पाने की क्षमता। उस दिन के बाद वेदांत अब केवल भविष्य देखता था। वह जान गया था कि 3 युग बाद अंधशिला फिर जागेगी और उस बार उसे रोकने वाला कोई वेदांत नहीं होगा। इसलिए उसने एक नया शिलालेख गढ़ा जो गुफा में छिपाया गया। जब उल्ट ध्वनि फिर गूंजे, शून्यनाथ का उत्तर ढूंढना। वहाँ न समय होगा न स्थान, केवल मौन की पुकार। वेदांत के वंशज, उसका परपोता अनिरुद्ध, छोटे से गांव निरासपुर में पला बड़ा। लेकिन अनिरुद्ध कुछ अलग था। उसकी आंखें वेदांत जैसी थीं। एक अजीब सी चमक थी जो उसे भविष्य के संकेत समझने में मदद करती थी। एक रात अनिरुद्ध को स्वप्न में वेदांत की आवाज सुनाई दी, शून्यनाथ के उत्तर की खोज कर। समय से परे वह स्थान पाना होगा जहाँ न दिन होगा न रात, केवल अनंत का सागर होगा। अनिरुद्ध ने पुरानी पांडुलिपियों में खोज की। वह मिला एक संदर्भ, कालपुंज नामक एक द्वार जो समय के प्रवाह को मोड़ सकता था। कहा जाता था कि वह द्वार केवल शुद्ध आत्मा वाले व्यक्ति के लिए खुलता है और उसे उस स्थान पर ले जाता है जहां बीते, वर्तमान और आने वाले समय का संगम होता है। अनिरुद्ध ने अपनी यात्रा शुरू की। उसने गुजरे कई घने जंगल, पहाड़ों के काले मेघ और अंततः एक गुप्त झरना खोजा जिसके पानी में डूबते ही वह समांतर ब्रह्मांड के द्वार तक पहुंच गया। वहां था एक विशाल सागर, पर वह पानी नहीं, काल की तरंगों से बना था। सागर के पार एक द्वीप था जिस पर था शून्यनाथ का मंदिर। यह मंदिर समय के नियमों से परे था। यहाँ हर प्राणी अनंत काल तक जीता था और यहाँ से कोई भी आसानी से नहीं निकलता था। अनिरुद्ध को पता चला कि शून्यनाथ का उत्तर मौन के भीतर ही छुपा था, जिसे केवल समय की सीमा पार करने वाला ही समझ सकता था। अनिरुद्ध ने मंदिर के गर्भगृह में जाकर पूरी चेतना के साथ मौन को स्वीकार किया। तभी एक प्रकाश प्रकट हुआ जिसमें से एक आवाज आई, तुमने शून्यनाथ के उत्तर को पा लिया है। अब तुम्हारा कार्य है इसे अपने युग में ले जाकर अंधकार को रोशनी में बदलना। अनिरुद्ध की यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। ये तो बस शुरुआत थी एक नए युग की, जहां धर्म और रहस्य साथ साथ चलेंगे। अनिरुद्ध ने शून्यनाथ के मंदिर के गर्भगृह में जो प्रकाश और आवाज सुनी थी, उसने उसे नई जिम्मेदारी दी थी। मगर मंदिर में एक विशाल प्राचीन शिला थी जिस पर उल्टे अक्षरों में एक पहेली लिखी थी, जो समय को थामे, वह ध्वनि से परे जाए। उस ध्वनि को पहचान जो सुनाई नहीं देती। अनिरुद्ध समझ गया कि यह वही उल्ट ध्वनि थी जो वेदांत और उसके पूर्वजों ने महसूस की थी। अनिरुद्ध ने ध्यान लगाना शुरू किया, अपने मन को पूर्ण शून्यता में डुबो दिया। धीरे धीरे उसे उस गूंज की आवाज सुनाई देने लगी, एक ऐसी ध्वनि जो न तो कानों से सुनी जाती थी, न ही शब्दों में बयां हो सकती थी। उस ध्वनि में था ज्ञान, समय और स्थान की सीमाएं तोड़ने वाला प्रकाश। ध्यान के दौरान अनिरुद्ध ने महसूस किया कि वह अब एक नई दुनिया में है, जहां समय रुक गया था
और जीवन एक निरंतर धारा की तरह बह रहा था। ये वह कालपुंज था जहाँ अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मौजूद थे। लेकिन तभी एक अंधकार में साया उभरा, जो अंधशिला की वापसी का संदेश था। ये साया उस रहस्यमय शक्ति का प्रतीक था जो काल और धर्म के संतुलन को बिगाड़ सकती थी। अनिरुद्ध को पता था कि अब उसकी सबसे बड़ी परीक्षा आ गई है। वह अकेले नहीं था, उसके साथ थी उसकी आंतरिक शक्ति और वेदांत की विरासत। अंधशिला की शक्ति और अनिरुद्ध की आत्मा के बीच एक भयंकर संघर्ष शुरू हुआ। ये लड़ाई केवल भौतिक नहीं थी, बल्कि आध्यात्मिक भी थी। और तभी अनिरुद्ध ने वह शक्ति जागृत की जो मौन और ऊर्ध्वनि के बीच छुपी थी। एक ऐसी शक्ति जो अंधकार को चीरकर धर्म की रोशनी फैला सकती थी। अनिरुद्ध के बाद उसके पोते विक्रम ने अपनी पढ़ाई और ध्यान के माध्यम से वेदांत की विरासत को आगे बढ़ाया। लेकिन एक नई चेतावनी सामने आई। कालपुंज के रहस्यों में एक और गुप्त कड़ी छुपी थी जिसे खोलना आवश्यक था। गांव में अचानक ऐसी घटनाएं होने लगी जो किसी प्राचीन शाप की ओर संकेत करती थीं। कुछ बुजुर्गों ने बताया कि कालदूत नामक एक प्रेतात्मा फिर से सक्रिय हो चुका है, जो समय की लकीरों को बाधित कर सकता है। विक्रम ने महसूस किया कि अब उसे अकेले ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक नया संघर्ष लड़ना होगा। उसने उन गुप्त शास्त्रों को खोजने का प्रण लिया जो काल और धर्म के बीच शांति बनाए रखने में मदद कर सकें। विक्रम ने गांव के प्राचीन मंदिर की पुस्तकालय में छुपे हुए ग्रंथ खोज निकाले। उन ग्रंथों में कालदूत के बारे में लिखा था, एक ऐसा प्राणी जो समय के प्रवाह को तोड़ सकता है और अतीत और भविष्य के बीच के संबंध को बिगाड़ सकता है। ग्रंथों के अनुसार कालदूत का श्राप किसी महान पाप के कारण हुआ था। ये श्राप उसे अमरता तो देता था, लेकिन उसे सदियों तक समय के बाहर भटकने के लिए भी बंधित करता था। विक्रम ने तय किया कि वो कालदूत की शक्ति को नियंत्रित करने का तरीका खोजेगा, न कि उसे नष्ट करने की कोशिश करे, क्योंकि काल और धर्म के नियमों को बनाए रखना जरूरी था। विक्रम ने अपने साथ 3 विश्वस्त साथियों को लिया और उस स्थान की खोज में निकल पड़ा जहां कालदूत की उत्पत्ति हुई थी। एक प्राचीन पौराणिक गुफा जिसे केवल बहुत कम लोग जानते थे। गुफा के द्वार पर विक्रम को एक रहस्यमय द्वार मिला जिस पर लिखा था, सत्य और धैर्य से ही इस द्वार को पार किया जा सकता है। भय और लालच से कोई भीतर नहीं जा सकता। विक्रम ने अपने मन को शांत किया और अपने साथियों के साथ मिलकर वह द्वार पार किया। विक्रम और उसके साथियों ने सावधानी से गुफा के भीतर कदम रखा। अंधकार और ठंडक के बीच गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्र और मंत्र उकेरे हुए थे जो कालदूत की उत्पत्ति और उसके शाप की कहानी बयां कर रहे थे। चित्रों के अनुसार हजारों साल पहले एक महान साधु था जिसका नाम था कालानिधि। उसने मानवता के कल्याण के लिए काल के प्रवाह को नियंत्रित करने वाला मंत्र खोजा था, लेकिन उसकी ईर्ष्या और अहंकार ने उसे शापित कर दिया और वह बन गया कालदूत जो अब समय के प्रवाह को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। विक्रम ने तय किया कि वह कालानिधि के शाप को तोड़ेगा और उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाएगा, पर इसके लिए उसे एक शक्तिशाली अमृत का पता लगाना था जो केवल धर्मयज्ञ कुंड में मिल सकता था, जो इस गुफा के गहरे अंत में छुपा था। विक्रम और उसके साथियों ने गुफा के अंत की ओर बढ़ना शुरू किया, जहां कई रहस्यमय रुकावटें और परीक्षाएं उनका इंतजार कर रही थीं। उन परीक्षाओं को पार करने के लिए उन्हें अपने मन, बुद्धि और धैर्य का पूरा इस्तेमाल करना पड़ा। जैसे जैसे वे गुफा के अंदर आगे बढ़े, विक्रम को महसूस हुआ कि समय यहाँ असामान्य रूप से बह रहा था। कुछ जगहों पर समय रुक गया था तो कहीं तेजी से भाग रहा था। ये कालदूत की शक्ति का ही प्रभाव था। गुफा के भीतर विक्रम और उसके साथियों को एक रहस्यमय झरने के सामने खड़ा होना पड़ा। झरने का पानी इतना स्पष्ट था कि उसमें हर किसी का मन प्रतिबिंबित हो रहा था।
परंतु यह पानी किसी भी भ्रम या झूठ को तुरंत पहचान लेता था। जिसने झूठ बोला उसका प्रतिबिंब विकृत होकर सामने आ जाता था। विक्रम ने अपने मन की गहराई से सच को स्वीकार किया और अपने साथियों को भी यह सत्य बोलने की चुनौती दी। सभी ने अपने दिल की सच्चाई को स्वीकार किया और झरने ने मार्ग खुला दिया। अगले कक्ष में एक पहेली थी जो हजारों वर्षों से अनसुलझी थी। पहेली थी, मैं वह हूँ जो सबको बांधता हूँ पर मैं बंधा नहीं। मैं चलता हूँ पर मेरे कदम नहीं होते। मैं समय का साथी हूँ पर मैं कभी थकता नहीं। बताओ मैं कौन हूँ? उद्धरण चिन्ह। विक्रम ने ध्यान से सोचा और बोला, ये समय है। और पहेली का द्वार खुल गया। अगले कमरे में घनी अंधकार थी और कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था, पर बीच में एक कमल का फूल जल रहा था जिसकी रोशनी कमजोर लेकिन स्थिर थी। विक्रम ने अपने मन को शांत किया और विश्वास के साथ फूल की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह फूल के करीब गया, अंधकार धीरे धीरे छंटने लगी और अगला मार्ग खुल गया। अंत में विक्रम और उसके साथी एक विशाल कुंड के सामने पहुँचे, जिसका पानी स्वच्छ और चमकदार था और चारों ओर दिव्य ज्योति से रोशन था। ये था धर्मयज्ञ कुंड, अमृत की अंतिम कुंजी। विक्रम ने ग्रंथों में पढ़े मंत्रों को उच्चारित किया और कुंड के पानी को अपने हाथों में लिया। वह पानी जैसे जीवंत हो उठा और उसने कालदूत के शाप को तोड़ने की शक्ति महसूस की। धर्मयज्ञ कुंड से अमृत का जल लेकर विक्रम और उसके साथी गुफा के सबसे गहरे कक्ष में पहुँचे। वहाँ उनका सामना हुआ कालदूत से, वो प्रेतात्मा जिसकी आंखों में अनंत पीड़ा झलक रही थी। कालदूत ने कहा, मेरा शाप अमरता का नहीं बल्कि पाप का दंड है। तुम्हें मुझे मुक्त करना होगा, तभी समय फिर से सही बहाव में लौट सकेगा। विक्रम ने कुंड के जल को कालदूत के ऊपर डाला। जल ने उसकी पीड़ा को कम किया और उसकी कठोर छाल को धीरे धीरे मृदुता में बदल दिया। कालदूत की आत्मा को शांति मिलने लगी और उसकी असली पहचान साधु कालानिधि प्रकट हो गई। कालानिधि ने विक्रम को बताया कि उसे शाप के कारण अकेला छोड़ दिया गया था, लेकिन अब मानवता की रक्षा के लिए उसे पुनः धर्म के मार्ग पर आना होगा। उसने विक्रम को एक गुप्त ज्ञान दिया जो समय और धर्म के संतुलन को बनाए रखेगा। कालानिधि की मुक्ति के साथ ही गुफा में प्रकाश फैल गया। समय की अनियमितताएं खत्म हुई और काल प्रवाह सामान्य हो गया। विक्रम ने ये ज्ञान गांव में वापस लाकर एक नए युग की शुरुआत की, जहां धर्म, सत्य और समय के बीच संतुलन बना रहेगा। विक्रम ने गांव वालों से कहा, हमेशा याद रखो, समय के साथ धर्म का पालन ही मानवता का सबसे बड़ा पालन है। जहां धर्म होता है वहां काल भी सही दिशा में चलता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।